हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाज़ार पर। विप्रो का बायबैक करंटली चल रहा है और काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स लोगों के इस बायबैक से रिलेटेड रहते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सारे कन्फ्यूजन्स आपके इस वीडियो में क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। कैसे ग्रो के अंदर, जीरोधा के अंदर आप बायबैक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के एंड तक। तो आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सोच समझकर, सूझबूझ के साथ ही किसी आईपीओ या फिर किसी बायबैक या फिर किसी शेयर के अंदर निवेश करें, क्योंकि जोखिम मार्केट में हमेशा रहता है, इसलिए अपने रिस्क एपेटाइट समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप विप्रो के बायबैक की बात करेंगे तो 15,000 करोड़ का यह बायबैक रहता हुआ देखने को मिला। इस बायबैक की अगर आप बात करेंगे तो खास बात यह कि 250 रुपये का बायबैक प्राइस है और करंटली 170-180 के बीच में ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो जो गैप है बायबैक प्राइस में और करंट प्राइस में, वो मोर देन 40% का यहाँ पर रहता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप जितने भी शेयर लेंगे वो ऑटोमेटिकली 250 में बिक जाएंगे। एंटाइटलमेंट रेशियो, एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानकारी दोस्तों किसी बायबैक के अंदर निवेश करना चाहिए। बाकी सबसे पहले अगर अपन बायबैक के रिलेटेड डिटेल्स की बात करेंगे तो एज आई सेड 15,000 करोड़ का ये बायबैक रहता हुआ देखने को मिलेगा। 250 रुपये का दोस्तों आप कह सकते हैं यहाँ पर बायबैक प्राइस रहेगा और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं आर्टिकल में। बट इन्वेस्टर शुड नॉट रीड दिस एज अ गारंटीड प्रॉफिट। गारंटीड प्रॉफिट अनडाउटेडली यहाँ पर नहीं रहता हुआ देखने को मिलेगा। सब कुछ डिपेंड है एक्सेप्टेंस रेशियो पर कि आप कितने शेयर्स बिड में लगाते हैं और कितने शेयर्स आपके एक्सेप्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। ये सब दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले और एक और इंपॉर्टेंट बात, टैक्सेशन का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अंधाधुंध आपको यहाँ पर बायबैक में शेयर्स नहीं लगाने चाहिए। सारे टैक्स इंप्लीकेशन समझ कर ही किसी बायबैक के अंदर अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो करंट मार्केट प्राइस अराउंड 177 है, आप कह सकते हैं विप्रो का। अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम की अगर आप बात करेंगे तो 41% का प्रीमियम है और रूट टेंडर ऑफर यहाँ पर रहता हुआ देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड डेट 5 जून है, यानी कि अगर आपके डीमैट में 5 तारीख से पहले पहले शेयर्स थे देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द बायबैक ऑफ द शेयर्स। एंड बायबैक पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो 11 जून से 17 जून बायबैक पीरियड है। तो 17 तारीख तक आप बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं। आज और कल, जी हाँ, सैटरडे और संडे को जिसने अप्लाई किया है बायबैक के अंदर, उनके भी शेयर्स अगर आप देखेंगे बिड फॉर जाएंगे वो मंडे को। अप्लाई अनडाउटेडली हो जाता है यहाँ पर, बट आपके शेयर्स जो आप कह सकते हैं एनएसए की वेबसाइट है जहाँ पर बिड डिटेल्स है, वो अब मंडे को यहाँ पर अपडेट होती हुई देखने को मिल जाएगी। बाकी सबसे पहले अगर आप बायबैक पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो हर कोई यहाँ पर बायबैक के अंदर अप्लाई कर सकता है। और कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चांसेस जो है वो स्मॉल शेयर होल्डर्स के रहते हुए देखने को मिलेंगे। स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी क्या होती है? जिनके पास कम से, अगर आप शेयर की बात करेंगे तो 1,008 से ज़्यादा शेयर नहीं होंगे, वही दोस्तों यहाँ पर स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। एंड सबसे पहले ये बात आप समझ लीजिएगा, आपके जो अनएक्सेप्टेड शेयर्स है, जी हाँ, अगर मान लीजिए आपने बायबैक में अप्लाई कर दिया, कुछ शेयर मान लीजिए 100 शेयर आपके पास, 100 में से 40 शेयर बायबैक में चले जाते हैं तो आपके 250 रुपये पर तो 40 शेयर बिक जाते हैं। लेकिन जो बचे हुए शेयर है उनका क्या होगा? तो बचे हुए शेयर कुछ नहीं होगा, वो आपके जो डीमैट कॉन्सोल्स है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों प्रोसेस में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बट इसी महीने के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसेस भी जो है वो कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और जो भी आपके शेयर्स बिके हैं वो उनका पैसा आई थिंक आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा दोस्तों बायबैक का प्रोसेस रहता हुआ देखने को मिलता है। अगर आप प्रोसेस की बात करेंगे तो कैसे आपको चेक करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जीरोधा के अंदर अपन बताता हूँ आपको। जैसे आप जीरोधा का काइट ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको बिड सेक्शन से एक सेक्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऊपर ड्रॉप डाउन में जाकर यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप कॉर्पोरेट एक्शन पर सिलेक्ट करेंगे 3 कंपनीज यहाँ पर आपको शो करेगी। सिंपली यहाँ पर आपको विप्रो के बायबैक पर क्लिक करना है, प्लेस बिड पर क्लिक करना है एंड सिंपली यहाँ पर आप अपने जितने भी शेयर आपके पास है आप यहाँ पर क्वांटिटी डालकर सबमिट पर क्लिक कर कर अपना जो बायबैक है उसको टेंडर में भर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी सा बेसिक सा प्रोसेस है, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर नहीं है। सारा का सारा जो अब बायबैक है वो डिपेंड करता है एक्सेप्टेंस रेशियो पे। करंटली अगर आप देखेंगे तो 25 से 35% का एक्सेप्टेंस रेशियो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड रह सकता है। 17 जून जो है उस दिन अपने को कंफर्म नंबर्स जो है वो आते हुए देखने को मिल जाएंगे। जो भी दोस्तों यहाँ पर नंबर्स रहते हुए देखने को मिलेंगे कि कितने शेयर्स में से कितने शेयर यहाँ पर एक्सेप्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप ग्रो की बात करेंगे तो ग्रो में अगर आपको सर्च करना है तो ग्रो में आप सिंपली सर्च बटन पर जाइए, वहाँ पर क्लिक करिए बायबैक्स, फिर लुकिंग फॉर बायबैक्स पर आप क्लिक करें, सिंपली यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करें। एज मेरे पास शेयर्स नहीं है विप्रो के, आप कह सकते हैं ग्रो के अंदर, तो यहाँ पर आपको नो एलिजिबल शेयर्स दिखेगा। अगर आपका शेयर्स है तो आप एलिजिबल शेयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे एंड सिंपली वहाँ पर भी आप नंबर क्वांटिटी डालकर अपना जो बिड है उसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये काइट और जीरोधा के थ्रू कैसे बायबैक में अपन अप्लाई कर सकते हैं उसका प्रोसेस था। बाकी सिंपल सी बात है, अब
एक्सेप्टेंस रेशियो जब तक आप कह सकते हैं नहीं आएगा, तब तक आप कह सकते हैं जो अपना टेंडर ऑफर है वो क्लोज होगा तब तक नहीं आएगा। जैसे ही टेंडर ऑफर क्लोज हो जाएगा एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा, बट अनुमानित आप मान के चलिए 25 से 35% के बीच में एक्सेप्टेंस आ जाएगा। यानी कि अगर आप 100 शेयर लगाते तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है कि 25 से 35 शेयर्स आपके 250 रुपये के भाव में यहाँ पर चले जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी गारंटीड प्रॉफिट नहीं होता है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। प्लस अगर आपने 5 जून के बाद शेयर्स परचेज करे हैं तो आप बायबैक के अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सब दोस्तों कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहती है, उनका आप ज़रूर ध्यान रखें। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है बायबैक से रिलेटेड, आप ज़रूर कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।